उज्जयी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम जो आपकी प्रैक्टिस को 4 चांद लगा देता है। जब हम इस प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो बाकी प्राणायामों का असर भी कई गुना बढ़ जाता है। बहुत सारी शारीरिक और मानसिक परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए उज्जयी प्राणायाम बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो आइए आज इस वीडियो में हम देखेंगे उज्जयी प्राणायाम को करने का सही तरीका, उसके क्या क्या लाभ हैं और इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी है। नमस्कार दोस्तों, योग जर्नी से मैं मधु चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। योग जर्नी, रीडिस्कवर योरसेल्फ। दोस्तों, उज्जयी प्राणायाम एक ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक है जो हमारे योगा प्रैक्टिस को बहुत इफ़ेक्टिव बना देती है। उज्जयी का मतलब होता है विजय प्राप्त करना। विजय किस पर प्राप्त करनी है? अपने आप पर, अपनी इंद्रियों पर, अपनी सांसों पर। इसीलिए इसे विक्टोरियस ब्रेथ भी बोलते हैं, ओशियन ब्रेथ भी बोलते हैं। ओशियन क्योंकि जब ये सांस हम लेते हैं तो बिल्कुल वैसी आवाज़ आती है जैसे समुद्र की लहरों की आवाज़ आती है। तो आइए हम जान लेते हैं उज्जयी प्राणायाम करने का सही तरीका क्या है। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ, आप बहुत आराम से कर पाएंगे इसको। जब हम उज्जयी ब्रीदिंग करते हैं तो जो हमारा गला है उसको हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करना है आपको। अब वो कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि जैसे जब मान लीजिए आप ग्लास को साफ़ करते हैं या आपके जो स्पेक्स हैं उनको जब साफ़ करते हैं तो उन पर कैसे आप इस तरह से आप सांस लेते हैं। तो ये जो आवाज़ आई है, इसी आवाज़ को आपको मुंह बंद करके करना है। करेंगे एक बार, मुंह बंद करेंगे। तो मुंह बंद करके जब आप सेम आवाज़ निकालते हैं तो आप देखेंगे कि गले में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये तो सांस बाहर निकालने की बात हुई। जब आप सांस अंदर भरेंगे तो कैसे लेना है? वही गले को कॉन्ट्रैक्ट करके आपको सांस को लेना है। तो कॉन्ट्रैक्शन को आप मैं कैसे बताऊं आपको कि मान लीजिए किसी चीज़ को आप देखकर सरप्राइज हो गए तो कैसे करते हैं? ये जो है, ये जो आवाज़ आई है, अब आपको जब सांस लेंगे, जब आप प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे तब मुंह नहीं खोलना है। ये ब्रीदिंग आप करेंगे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, लेकिन आवाज़ ऐसी आएगी। करेंगे एक बार, मुंह बंद करके नाक से ब्रीदिंग करें और सुनने की कोशिश करें कि ये आवाज़ आई या नहीं आई। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो चीज़ है, ये प्रैक्टिस जब हम नाक से करते हैं इसे हम बोल देते हैं उज्जयी प्राणायाम। इसके साथ हम एक और चीज़ करते हैं कि जब आपने सांस इन्हेलेशन किया है उसके बाद हम लगाते हैं जालंधर बंद। दोस्तों, 3 तरह के बंद बताए गए हैं योग में, तो इस प्राणायाम में हम लगाएंगे जालंधर बंद। जालंधर बंद किस तरह से लगाया जाता है कि हम अपनी चिन को यहाँ चेस्ट पर, ये जो बीच में जो ये गड्ढा सा होता है, यहाँ पर चिन को आप लगा देते हैं ताकि हमारी सांस अंदर लॉक हो जाए। सांस को अंदर भरकर अंदर ही रोक देना, जो हम कुंभक करते हैं। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि कुंभक हमारी प्रैक्टिस को बहुत एनहेंस करता है। तो उस कुंभक को लगाने के लिए हम जालंधर बंद यूज़ करेंगे, यानी आप चिन को चेस्ट पर टच कर देंगे ताकि जो सांस अंदर है वो अंदर ही रुक जाए। और उसके बाद जब सांस अनलॉक करेंगे हम, और उसके बाद आप सांस को बाहर छोड़ेंगे लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, एक डेमो देंगे, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि ये प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। तो
एज़ यूजुअल जब प्राणायाम कर रहे हैं तो हमारी कमर सीधी रहनी चाहिए। कमर सीधी कर लेंगे, कंधों को हल्का सा हिलाकर ढीला छोड़ दें, आंखें बंद कर लें, 1-2 बार नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, ध्यान सांसों पर लगाएं। अब आप करेंगे उज्जयी प्राणायाम। किस तरह से करना है? नाक से इन्हेलेशन करना है, गले को हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करके। करेंगे मेरे साथ। रिलैक्स। क्या किया हमने? इन्हेलेशन किया, उज्जयी ब्रीदिंग की, गले को हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करके सांस को अंदर भरा। उसके बाद हमने जालंधर बंद लगाया, बंद को अनलॉक किया और उसके बाद राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से एक्सेलेशन किया। नाक से ही सांस भरा, नाक से ही छोड़ा, लेकिन जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो हमने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ा है। अब आप पूछेंगे कि क्यों, ऐसा क्यों किया? बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। तो उज्जयी ब्रीदिंग जब हम करते हैं तो ये हमारे शरीर में गर्मी पैदा करता है, यानी हमारी जो सांस है अंदर वो गर्म हो चुकी है। और जैसे कि मैं पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ये जो हमारा लेफ़्ट नॉस्ट्रिल होता है ये चंद्र नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है, यानी ठंडक। तो वो गर्म सांस को हम ठंडे नॉस्ट्रिल से बाहर भेजेंगे ताकि हमारे शरीर में हीट ना हो, बैलेंस आ जाए। जो शरीर में गर्मी पैदा हुई है, जो सांस गर्म हो गई है, उसको जब हम बाहर छोड़ रहे हैं तो ठंडी साइड से बाहर छोड़ेंगे ताकि उसमें बैलेंस आ जाए। तो इस तरह से आप उज्जयी ब्रीदिंग करेंगे, उज्जयी प्राणायाम करेंगे। एक और बार आप ट्राई कीजिए मेरे साथ। कमर सीधी कर लें, कंधों को हल्का सा हिलाकर ढीला छोड़ दें, आंखें बंद कर लें, गले को हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करके सांस भरेंगे। रिलैक्स। ये एक राउंड हुआ। तो क्या किया हमने? उज्जयी ब्रीदिंग की, गले को कॉन्ट्रैक्ट करके इन्हेलेशन किया, जालंधर बंद लगाकर सांस को होल्ड किया, बंद को अनलॉक किया और उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ दिया। तो जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं वो नॉर्मल ब्रीदिंग होगी, उसमें आपको उज्जयी ब्रीदिंग नहीं करनी है। नॉर्मली जैसे आप सांस छोड़ते हैं उसी तरह से आपको सांस बाहर छोड़ना है। एक ख़ास चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जब आप जालंधर बंद लगा रहे हैं अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करना है। जितनी देर आप इजीली होल्ड कर पाते हैं दैट इज़ द बेस्ट टाइम। किसी के कहने से कि आपको 10 काउंट तक रोकना है, 20 काउंट तक रोकना है, नो। अपने शरीर को सुनते हुए करना है, होल्ड अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। और एक और चीज़, बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम है तो रोकना ही नहीं है सांस को, जालंधर बंद नहीं लगाना है। सिंपल आप उज्जयी ब्रीदिंग करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ़्ट से एक्सेल आउट। हर बार यही राउंड करेंगे। उज्जयी सांस भरी, राइट नॉस्ट्रिल बंद किया और लेफ़्ट से सांस बाहर छोड़ा।
और इसका आपको इतने अधिक लाभ मिलेंगे कि आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्या क्या फ़ायदे हुए। कुछ फ़ायदे गिने चुने मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, अनगिनत फ़ायदे हैं। घेरंड संहिता में लिखा गया है कि जो उज्जयी प्राणायाम की प्रैक्टिस करता है उनको जीवन मरण के जो चक्र होते हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। बहुत बड़ी बात है, ये हमारे योग शास्त्रों में लिखा है। तो आप बहुत हायर लेवल पर अगर जाना चाहते हैं योग में तो उज्जयी प्राणायाम की प्रैक्टिस ज़रूर करें। इसके अलावा जो फिज़िकल बेनिफिट्स हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम योग की तरफ देखते हैं, और मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि योग जो है वो एक महासमुद्र की तरह है जिसमें अथाह जल भरा हुआ है, लेकिन हम उसमें से क्या चाह रहे हैं? एक बूंद पानी मिल जाए, मेरा मोटापा कम हो जाए, मेरा थायराइड ठीक हो जाए। ये तो होना ही है, योग जब करेंगे तो ये चीज़ें अपने आप आनी ही हैं। योग प्रैक्टिस से आपको फिज़िकल बेनिफिट्स के अलावा जो इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे वो जब आप खुद करेंगे तभी महसूस कर पाएंगे। तो योग ज़रूर करें, चाहे आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। पहले से योग कर रहे हैं, वेट मत कीजिए कि कोई प्रॉब्लम होगी उसके बाद हम योग शुरू करेंगे। करते रहें प्रैक्टिस, तो कभी कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली है आपको। तो हम बात कर रहे थे उज्जयी प्राणायाम के बेनिफिट्स की। एक जो बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि हम इसमें गले को कॉन्ट्रैक्ट करके ब्रीदिंग करते हैं, तो थायराइड के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वो सुबह शाम दोनों टाइम उज्जयी ब्रीदिंग करें, बहुत बेनिफिट होगा, आपकी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। दूसरी चीज़, एक जो प्रॉब्लम है वो खुद के लिए तो होती है, दूसरों के लिए भी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। खर्राटे जिन लोगों को आते हैं, तो अगर आप उज्जयी प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो खर्राटे आना बंद हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी रहती है, तनाव रहता है, एंग्जाइटी रहती है, तो उसके लिए उज्जयी ब्रीदिंग से अच्छा कुछ है ही नहीं। ज़रूर प्रैक्टिस करें इसकी, क्योंकि उज्जयी ब्रीदिंग जब आप करते हैं तो ये ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और ये फैक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि साइंटिफिकली प्रूवन है ये। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। कुछ दिनों में पहले मैं पढ़ रही थी कि जो बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज डिपार्टमेंट है, उन्होंने बताया कि जो लोग उज्जयी ब्रीदिंग करते हैं, उज्जयी प्राणायाम करते हैं, उनकी बॉडी में 50% ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन वो यूज़ कर पाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, 50% इंक्रीज़ इन ऑक्सीजन लेवल, अनबिलीवेबल। तो ये आपको करना ही है, बहुत ही शानदार प्राणायाम है, ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा नींद नहीं आती है, उज्जयी प्राणायाम कीजिए। कुछ और बेनिफिट्स मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है, तो ये आपके डाइजेशन को बहुत बढ़िया बनाता है, जठराग्नि को बढ़ाता है, आपको भूख लगने लगती है। कई लोगों को होता है ना, भूख नहीं लगती है, उन्हें भूख लगना शुरू हो जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि आपकी मेमोरी बढ़ाता है। बहुत ही इफ़ेक्टिव प्राणायाम है। आप कहें जितने मैं इसके लाभ गिना दूँ, समय की थोड़ी सीमा है, तो कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बता रही हूँ। आपकी मेमोरी बढ़ाता है। इसके अलावा हार्ट के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है, लेकिन आपको इसमें जालंधर बंद नहीं लगाना, उसके बगैर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। कफ संबंधी रोगों में, जिनको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, साइनसिस की प्रॉब्लम है, साइनसिस जिनके क्लियर नहीं रहते हैं, उनको उज्जयी प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और उज्जयी प्राणायाम करने से हमारे शरीर में जो कुपित वायु होती है उसका भी नाश होता है। त्रिदोष जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनका नाश करता है। वात, पित्त और कफ, ये जो त्रिदोष होते हैं उनका नाश होता है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, घेरंड संहिता में जीवन और मरण के जो चक्र हैं वही ख़त्म हो जाते हैं। तो इतना सुंदर जो प्राणायाम है उसकी प्रैक्टिस करना तो बनता ही है। तो आप प्रैक्टिस करें और मुझे बताएं कि आपको इसके अनुभव कैसे रहे। आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। आज ही मेरे साथ योग जर्नी की शुरुआत करें
and rediscover yourself. Namaskar.